एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत, आप सभी का वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा और अब कहीं आप फ्रेजल वर्ब देखते होंगे तो आपको मीनिंग आता होगा एंड यू डोंट रन अवे फ्रॉम इट, राइट। देखते हैं आज क्या कर रहे हैं आपके लिए। आज आपके लिए कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाबेट पर हम आ गए हैं विच इज अल्फाबेट एस। ओके, अल्फाबेट एस से शुरू होने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो यहां पर आपके साथ कर रही हूं। सबसे पहले आपको प्रीवियस क्विज दिखाती हूं। देखो प्रीवियस क्विज का क्वेश्चन क्या है। द मैनेजर केप्ट रनिंग डैश हिज एम्प्लॉइज फॉर स्मॉल मिस्टेक्स। ओके, इस तरह से जो है आपसे फ्रेजल वर्ब्स पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शंस में है एट, इन, अप और डाउन और इसका आंसर क्या है, रनिंग डाउन। ओके, रन डाउन ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, रैन डाउन, रन डाउन। ओके, और इसका मतलब क्या है, टू क्रिटिसाइज और स्पीक बैडली अबाउट समवन रिपीटेडली। सो आंसर यहां पर क्या है, आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अब देखो सबसे पहला क्या है हमारे सामने, सेव अप। सिंपल, सेव अप भविष्य के लिए संजोना, बचत करना। इट मीन्स टू पुट समथिंग असाइड फॉर द फ्यूचर। इसका अर्थ है किसी चीज को भविष्य के लिए अलग रख देना। माई सन इज सेविंग अप फॉर अ न्यू साइकिल। यस, बच्चा जो है वो साइकिल खरीदना चाहता है जिसके लिए जो है वो बचत कर रहा है। वी शुड सेव मनी फॉर इमरजेंसीज। ही इज सेविंग फॉर हिज एजुकेशन अब्रॉड। क्लियर, आई एम सेविंग किस चीज के लिए, आई हैव डिसाइडेड टू सेव अप अबाउट 50,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर माई रिटायरमेंट। क्लियर, तो सेव अप। स्क्रू अप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये बोलते टाइम पे काफी यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्क्रू अप समथिंग, टू स्क्रू अप समथिंग, इसका क्या मतलब हो सकता है बताइए जरा मुझे। टू स्क्रू अप समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को बुरी तरह से सत्यानाश कर देना, राइट। व्हाट कैन बी स्क्रूड अप, आउटडोर इवेंट्स कैन बी स्क्रूड अप इफ देयर इज अ बैड वेदर। Relationships can be screwed up if one of the partners or one of the persons has temper issues, राइट। देखो यहां पर इफ यू स्क्रू समथिंग अप यू रूइन इट, यू डू इट द रॉन्ग वे। जब आप किसी चीज को खराब कर देते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। द रेन स्क्रूड अप द आउटडोर पार्टी, द पावर फेलियर स्क्रूड अप द प्ले, the power failure screwed up the event, the power failure screwed up the wedding. Okay, you people can screw up a job interview, people can screw up an exam if they reach late, people can screw up interviews, presentations etc. screw up. seal off, क्या सील ऑफ किया जा सकता है, किसी चीज को बंद कर देना, उसकी घेराबंदी कर देना। अगर मान लीजिए ये सड़क है और इस सड़क का ये वाला पोर्शन टूट फूट गया है, कोई बड़ा सा पेड़ गिर गया है, तो यहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है ना दूसरी दिशा में, इसको यूज ही नहीं करने दिया जाता। तो व्हाट हैज बीन डन टू दिस पार्ट ऑफ द रोड, इट हैज बीन सील्ड ऑफ। If you seal off a place, you block or close it so that people cannot enter or leave, often for safety or security reasons. जब किसी जगह को बंद या घेर लिया जाए ताकि लोग अंदर या बाहर न जा सके, अक्सर सुरक्षा की जांच के कारण। After the explosion, the police sealed off the whole area. The police sealed off the bridge as there were too many protests. ठीक है, seal off. After the accident, a part of the road was sealed off. Clear? Seal off. और ऑफ की स्पेलिंग पर भी ध्यान दें। सी ऑफ होता है किसी को छोड़ने जाना। मैं आपको बस स्टैंड छोड़ने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू सी यू ऑफ। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू सी हिम ऑफ। मैं अपनी सिस्टर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूं बिकॉज शी इज गोइंग अब्रॉड, आई एम गोइंग टू सी हर ऑफ। सिंपल, इफ यू सी समबडी ऑफ यू गो टू द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर बिगिनिंग अ जर्नी, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा, एंड यू विश देम वेल। जब आप किसी को सी ऑफ करते हैं तो आप उस स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह पर जाते हैं जहां से वे यात्रा शुरू करने वाले हैं। आई गेट इमोशनल व्हेन आई गो टू सी ऑफ फैमिली मेंबर्स। सी ऑफ, क्लियर। आगे चलो, सी थ्रू ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लीज नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होता क्या है आप मुझे बताओगे क्या? बताइए जरा। सी थ्रू, असली इरादा पहचान लेना। जब टीचर आपसे पूछती है काम क्यों नहीं किया, आप बहुत सारे बहाने बनाते हैं, मैडम ये हुआ वो हुआ, पर क्या टीचर वास्तविकता जानती है? यस, शी इज एबल टू सी थ्रू योर एक्सक्यूजेस। ओके, देखो, असली इरादा पहचान लेना, धोखा भांप लेना। द जज कुड सी through what the witness was saying. Okay, if you see through someone or something, you realize the truth about them, especially that they are trying to deceive you. जब आप किसी के असली इरादे या धोखे को पहचान लें। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी आई हैड वन द लॉटरी बट आई सॉ थ्रू देयर लिटिल जोक। वी कुड सी थ्रू देयर प्लान्स टू चीट अस। बिल्कुल, कि हम वो जो हमें चीट करने की योजना बना रहे थे, हम उसको समझ गए, हमने उसे भांप लिया। राइट, आई सॉ थ्रू द स्कैम इजीली। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां है C2। C2 का मतलब होता है देखभाल करना, किसी चीज पर ध्यान देना। ठीक है, इफ यू सी टू समथिंग यू मेक श्योर दैट इट इज डन विद केयर, या फिर उसका ध्यान रखा गया। हम कहते हैं ना, इस बात का मैं ख्याल रखूंगी, इस बात का मैं ख्याल रखूंगी कि जिन्होंने चीटिंग किया उन्हें सजा मिले। I will see to it that those who cheated in the exam get appropriate punishment and they should not be let off easily. किसी चीज को सुनिश्चित करें। See, yes, this is the right one. किसी चीज को सुनिश्चित करना। ओके, सुनिश्चित करना। जब हमारे घर कोई आता है तो मम्मी जी क्या सुनिश्चित करती हैं? कि उसको ठीक से पानी मिले, उसको ठीक से खाना वगैरह ऑफर किया जाए। माई मदर सीज टू इट दैट एनीबडी हु विजिट्स माई हाउस इज वेलकम्ड वेल। ठीक है, तो यहां पर देखो, आई सी टू द अरेंजमेंट्स फॉर द न्यू पार्टी। क्लियर, C2। सेंड बैक, सेंड बैक क्या होता है? सेंड बैक होता है वापस भेजना। If you send something or someone back, you return them to the place that they had come from. जब आप किसी चीज या व्यक्ति को वहीं वापस भेज देते हैं जहां से वो आए थे। I'll send back the shoes because they are of the wrong size. The teacher sent the student back to fetch his homework. I have decided to send back this courier as the product is defective. Clear? Send back, वापस भेजना, simple as that. Send for, ये है आपके पास, और इसके लिए आप लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेंड फॉर, अपने पास बुलाना। टू आस्क फॉर समवन टू कम टू यू और टू आस्क फॉर समथिंग टू बी सेंट फॉर यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल क्या कहेंगे पीएन से, जाओ मिस्टर शर्मा को बुला के लाओ। सो मिस्टर शर्मा हैज बीन सेंट फॉर। थोड़ी यूसेज आपको अलग लगेगी पर ऐसे यूज होता है। देखो यहां पर, इफ समवन गेट्स हर्ट सेंड फॉर एन एम्बुलेंस एंड अ डॉक्टर स्ट्रेट अवे। इफ यू नीड करियर काउंसलिंग सेंड फॉर अ काउंसलर। यस, काउंसलर, वो जो काउंसलर आएगा वो आपकी करियर काउंसलिंग करेगा और वो आपको बताएगा कि भविष्य में आपको क्या करना है। इफ द टैप इज लीकिंग सेंड फॉर द प्लम्बर। Okay, we need to send for a taxi right away as we have to reach the airport on time. Send for. Split up. एक तो split up का मतलब होता है बांटना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि the bill was split up, कि जो बिल था वो स्प्लिट किया गया, डिवाइड किया गया। एक जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, लोग अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं स्प्लिट अप। If some people split up, they end a relationship or stop working together. It can also mean to divide something into parts. जब लोग रिश्ता तोड़ दें या साथ काम करना बंद कर दें या किसी चीज को जो है हिस्से में बांट लें। माई पेरेंट्स स्प्लिट अप लास्ट ईयर, यानी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अलग अलग हो गए। शी इज स्प्लिट अप विद हर बॉयफ्रेंड, दोनों का ब्रेकअप हो गया है। माई गर्लफ्रेंड एंड आई स्प्लिट अप बिकॉज शी वॉन्टेड टू एमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, राइट।
द पार्टनर्स डिसाइडेड टू स्प्लिट अप द एसेट्स, यानी कि उनकी जो संपत्ति थी उसको डिवाइड करना, बांटने के लिए भी। के साथ हम आ गए हैं प्रीवियस क्विज पर, ठीक है। प्रीवियस क्विज का क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक करेक्टली। During the presentation, he completely dash the data causing confusion among the clients. Okay, हमारे ऑप्शंस क्या हैं? Turned up, set up, picked up और screwed up. ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। आप सभी को जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप देंगे। और इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है ये यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।